So students, previously what we have done, let me quickly revise. We had done Laplace of sine square, cos square, cos square. We convert it into multiple angle. Like sine square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. Cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. Then we went for sine cube and cos cube. A ready-made formula available. Then I tried sine raised to 4 and cos raised to 4. And sine raised to 4, cos raised to 4, I left for you. But what if angle is, if the power is more than that, sine raised to 5 theta, sine raised to 5 theta, then how to remember the formula? Impossible. So we have to go for binomial theorem. We should have knowledge of binomial theorem. So for that matter, I will be teaching you binomial theorem quickly. Because I think you never have done it in your first semester or second semester. So I would like to, you cannot say revise, but teach you about binomial theorem. Now students, please look here. What is a plus b square? A square plus 2ab plus b square. What is a plus b cube? A cube plus 3a square b, 3ab square plus b cube. Okay, we are remembering up to this. But what about a plus b raised to 4 or a plus b raised to 5 or for that matter any higher power? How to solve this? This is obtained by using binomial theorem. So I will tell you what is the binomial theorem. Okay? Let us start with a plus b raised to n, where n can be integers, any integer, positive integer. A plus b raised to n. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट NC0, ये आपने कहीं तो देखा है प्रोबेबिलिटी में वगैरह, कॉम्बिनेशन मैं बोलूँगा ये भी आपको. पहला क्या आएगा? NC0. A रेज टू क्या पावर है अरे? n. पहला टर्म रेज टू n एंड b रेज टू क्या पावर है अरे? 0. केयरफुली देखो क्या घटनाएं घट रही है. ये और ये हमेशा सेम रहेगा और दोनों की सम बेरीज हमेशा n होगी. प्लस नेक्स्ट NC1, ये बढ़ता रहेगा. NC1 के बाद a का पावर घटेगा n-1, तो उतना ही b का बढ़ेगा. ये पावर हमेशा सेम और दोनों की सम n. प्लस NC2, a रेज टू n-2 एंड b रेज टू 2, हमेशा ये दोनों सेम और दोनों की सम n. ऐसा करते करते लास्ट क्या होगा मालूम है? NCn. NC0 के बाद NCn. A रेज टू n-n एंड b रेज टू n. ये n-n माने क्या होगा? A रेज टू 0 एंड b रेज टू n होगा. ये दोनों हमेशा सेम और दोनों की सम n. इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम. ये कितने टर्म से गिनोगे तो 1 2 3 4, ये n+1 टर्म से. कितने टर्म है बच्चों? n+1 टर्म्स, यानी जो पावर है उससे एक ज्यादा. a प्लस बी स्क्वायर में कितने टर्म आते? 3. क्यूब में कितने आते? 1 2 3 4. रेज टू 4 में कितने आएंगे? 5. रेज टू 5 में 6. अब अगर यह माइनस साइन है तो अल्टरनेटली प्लस माइनस लिखने का. प्लस माइनस एंड सो ऑन. लास्ट टर्म को जो मिलेगा वो साइन, डिपेंडिंग ऑन द n. इवन है तो प्लस साइन आएगा, ऑड है तो माइनस. उसकी चिंता मत करो, सॉल्व करते रहो. ये बाइनोमियल थ्योरम है. अब आप बोलेंगे सर ये NC0 वगैरह क्या है? मैं बताता हूं. ये NCR का फॉर्मूला होता है. NCR n फैक्टोरियल अपॉन
r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस। लेकिन इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्विकली आप कॉन्सेंट्रेट करो, कैलकुलेटर पे बताऊंगा। हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? 5C1। 5C1 कैसे करेंगे? अब देखिए यह बटन है एक NCR नाम का। कौन सा बटन है मैं देखता हूँ, जरा लाइट की जरूरत है मुझे। NCR, कैन यू सी येलो कलर NCR? कैन यू सी NCR? लाइट ड्यू दिस टाइम। अब 5C1 के लिए 5 ये डिवाइड बाय बटन के ऊपर NCR लिखा है। आपके यहाँ कौन सा लिखा आप देखो, ये शिफ्ट से आएगा, सॉरी हाँ 5, उसके बाद शिफ्ट और वो डिवाइड बटन, तो C आया, देखा? और 1 दबाऊंगा और इक्वल टू दबाऊंगा। 5C1 की वैल्यू क्या है? 5। आप कैसे से करोगे? अब मैं 5C4 की वैल्यू फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा? अगेन 5 दबाऊंगा, C के लिए शिफ्ट एंड डिवाइड बटन, C आ गया, और 4 दबाऊंगा, 5C4। अरे ये भी कितना गया? 5। अब मैं 10C2 बताऊंगा आपको। 10C2 देखो यहां 10C2 कितना आ गया? 45। ठीक है। अब मैं 10C8 जानबूझ के कर रहा हूं। 10C8, 10 शिफ्ट डिवाइड C आया, 8 आया, 45। देखा? 45। अरे ये क्या चमत्कार हो रहा है क्या? मुझे आपको सिखाना भी है हाउ टू यूज कैलसी, और मुझे आपको एक मैसेज भी देना है। देखो 5C1 इज ऑलवेज इक्वल टू 5C4, क्योंकि 4 + 1 इसकी सम क्या है? 5। तो ऐसे कॉम्बिनेशन इक्वल होते हैं जिनकी सम ये ऊपर वाला डिजिट होता है। जैसे यहां देखो 10C2 और 10C8 इक्वल है, 10C2 और 10C8 इक्वल है। अब कोई बोलो 10C3 इक्वल टू क्या होगा रे? करेक्ट, 10C7 होगा, तो 3 + 7 10। कोई बोलेगा 5C2 इक्वल टू क्या होगा? 5C3 होगा। कोई भी एक आपने फाइंड किया तो दूसरा आपको तुरंत मिल जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इन द बाइनोमियल थ्योरम ना, ये पहला कोएफिशिएंट NC0 और NCn इक्वल होगा, दूसरा NC1 और इधर NCn-1 इक्वल होगा। तो बाइनोमियल में कोएफिशिएंट हमेशा लास्ट का, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट एंड फर्स्ट ऐसे इक्वली प्लेस्ड होते हैं। तो आधे फाइंड करने का, आधे फ्री में अवेलेबल है। ओके उसकी और भी फाइंड करने की छोटा तरीका है। जैसे आपको 5C2 फाइंड करना है, 2, देखो हम कैसे करते हैं छोटे छोटे के लिए। 5 को नीचे उतारो, 2 घर, कितने घर? इधर 2 लिखे इसलिए 2 घर, 5 × 4, 2 है कि नहीं ये, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 को नीचे उतारो, 2 × 1। क्या किया मैंने? 5C2 के लिए 5 और 5 के नीचे का एक नंबर लिखा, आंसर क्या आया? 10। देखो 5C2 10 है, कहीं तो हमने फाइंड किया है, नहीं किया तो मैं बताता हूं, आप चेक करो। 5C2 एंड 5C3 10। अब 5C2 और 5C3 सेम होते तो दोनों मिल जाएंगे, बराबर। अब 6C2 देखो, 6C2 कैसे फाइंड करोगे? 6 को 2 घर नीचे उतारो, एक 6 के नीचे कौन है रे? 5, हो गए 2 आदमी। अब 2 को नीचे लिखो, 2 × 1, 2 3 जा, आंसर क्या आएगा? 15। तो 6C2 और 6C4 सेम होंगे कि 2 + 4 = 6, 15 होंगे, बराबर। आपको पूछा 6C3 फाइंड करो, तो नीचे 3 है, मुझे नीचे 3 × 2 × 1 आएगा, 3 फैक्टोरियल। ऊपर 6 को 3 घर नीचे उतारो, एक 6, एक 5, एक 4, 3 घर मतलब 6 पकड़ के, 3 लोग नीचे 3 लोग ऊपर, 1 2 3,
3 2 जा 6, ये आंसर 20 होगा। अब हमारा बाइनोमियल में पावर मैक्सिमम 6 होगा, आई है 6, इसलिए हमें ज़्यादा जरूरत नहीं सीखने की। और आपको ये नहीं भी समझा तो भी कैलसी इज ऑलवेज देयर विथ यू, सो यू कैन इजीली स्टडी दिस concept. Okay, please clear. See, I will clear and come to the binomial theorem. So continue करो.